ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। मैं लोगों के पार्सल उनके घर डिलीवर करने जाता था। एक दिन 26 जुलाई 2023 को भी मैं रोजाना की तरह पार्सल डिलीवर करने के लिए निकल गया। उसमें एक पार्सल एक लड़की का भी था। मैं उस लड़की की लोकेशन पर पहुंच गया और मैंने उसे बोला कि मैम, आपका पार्सल आया है, ले लीजिए। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। फिर जब मैं रात को करीब 10 बजे के टाइम अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं तो मुझे उस लड़की का मैसेज आया हुआ था और उसने हाय का मैसेज किया हुआ था। मैंने उस लड़की की डीपी से पहचान लिया जिसको मैं शाम में पार्सल देकर आया था। मैंने उसको रिप्लाई कर दिया कि जी बोले, क्या बात है। उसने मेरा मैसेज सीन कर लिया लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक अपने काम पर चला गया और जब मैं रात में वापस आया तो जब मैंने व्हाट्सएप खोली तो उसका दोबारा मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था कि हाय, आप कैसे हैं। मैंने उसे बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं आप कैसी हैं। इस बार फिर उसने मेरा मैसेज सीन कर लिया लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। ऐसे करते करते उस लड़की को पूरे 8 दिन गुजर गए। फिर उसने 9वें दिन बाद मुझे कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने उसे कहा कि जी जी बोले, आपने क्या बात करनी है। उसने मुझसे कोई फजूल बात नहीं की और उसने डायरेक्टली मुझे आई लव यू बोल दिया। मैं उसका ये मैसेज देखकर थोड़ा सा हंसा और उसे कहा कि ये क्या मजाक है। उसने मुझे कहा कि ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरा यकीन जानो कि मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। जिस दिन आप मुझे पार्सल देने आए थे तो मैं आपको देखते ही आपको पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी और मेरी इतने दिन से हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। अब मैंने बहुत हिम्मत करके आपको अपने दिल की बात कह दी। मैंने उसे कहा कि अच्छा तो ऐसी बात है। उसने जवाब दिया कि जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है और ये मैंने आपको अपने दिल का हाल दिल बयान किया है। मैंने उसे जवाब दिया कि मुझे प्यार व्यार पर कोई यकीन नहीं है क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों की कहानी सुनता हूँ मुझे भी अब प्यार से बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहता था। उसने मुझे कहा कि प्लीज प्लीज एक बार मेरा यकीन करके देखो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज ये मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मैं उसकी ये बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। उसके बाद मैंने उसे बोला कि अगर आपने
मेरे साथ परमानेंट रहना है फिर तो ठीक है, वरना मुझे ये पल दो पल का प्यार नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी ये बात समझ आए तो ठीक, वरना मैं आप पर छोड़ता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। उसने मुझे कहा कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपसे शादी भी करूँगी। फिर मैंने उसके बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसे ये कह करके कि मुझे कभी धोखा मत देना। उसने मुझे कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी कास्ट खान बरादरी से थी और जबकि मैं अंसारी फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने उसे कहा कि हमारी कास्ट तो डिफरेंट है, क्या पता इसी चीज़ को देखते हुए आपके अब्बू ना माने। तो वो मुझे बोली कि कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हैं तो मुसलमान ही ना। फिर हम हर रोज़ सुबह शाम बातें करने लगे, लेकिन मेरा दिल अंदर से उस पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। हत्ता कि मैंने उसे कह भी दिया कि यार मेरा दिल पूरी तरह तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। ये बात सुनते ही उसे गुस्सा आ गया और उसने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे वीडियो कॉल कर लो और मैं तुम्हारे सामने कलामे पाक पर हाथ रख कर कहूँगी कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगी। उसने कुरान पाक की कसम उठाने का कहा तो मैंने उसे फौरन रोक दिया और मैंने उसे कहा कि अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं मान गया तुम्हारी बात। मैंने सोचा कि अगर वो मेरे लिए कसम उठाने को तैयार है तो यार हकीकत में ही वो मुझसे मोहब्बत करती होगी। हम दोनों की बातें लंबी होती गई। वो मुझे कहती थी कि तुम अंधे हो जाओ अगर तुम्हारी आंखें मेरे अलावा किसी और को देखें। दुनिया की सारी लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं सिर्फ मुझे छोड़कर, और मेरे भी सारे भाई हैं सिर्फ तुम्हें छोड़कर। जब वो ऐसी बातें करती थी तो मुझे वाकई लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। इत्तेफाक से वो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर रहती थी। फिर एक दिन हमने मिलने का प्लान बनाया और साथ बैठ के कॉफ़ी पीने का मौका मिला। उसने आते ही मुझे गले लगा लिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि मैं ये हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे एक बहुत प्यारी सी घड़ी भी गिफ्ट की। हमें बात करते हुए 2 महीने गुजर गए। उसने मुझे एक दिन कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने उसे कहा कि जी जी बोले। उसने मुझे कहा कि मेरा 1 साल पहले ही रिश्ता हो गया था। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उसे हैरानी से बोला कि ये क्या कह रही हो तुम? तो वो बोली कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी ही हूँ और हमेशा तुम्हारे ही रहूंगी और मैं शादी भी तुम्हारे साथ ही करूंगी। उसने मुझे कहा कि वो रिश्ता मुझे मंजूर नहीं था इसलिए कि वो लड़का मेरी इज्जत नहीं करता था, हर वक्त मुझे गंदी गंदी गालियां देता था। उसने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। उसने एक बार फिर से मुझे यकीन दिलाया और मैं उस पर यकीन करता चला गया। मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उसके घर जाकर उसे खाने पीने की चीज़ें देकर आता था
उसकी तबीयत खराब हो जाने पर मैं बहुत परेशान हो जाता था। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी अपनी अम्मी से बात करवाओ और मैं ठहरा पागल। मैंने उसकी बात अपनी अम्मी से करवा दी। उसने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द निकाह करूंगी। हमें बात करते करते 5 महीने गुजर गए और एक दिन उसने कहा कि सॉरी यार, मैंने अपने घर बात की थी लेकिन अब मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। उसने अपने घर वालों को कोई बात नहीं की थी। उसने जो कुछ भी कहा सब कुछ अपनी तरफ से कहा था। पता नहीं क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। एक दिन उसने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मुझे आज उसके वादे याद आते हैं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्ही से शादी करूंगी, मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं बस तुम्हारे दिल से खेल रही थी। मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। मुझे अब समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। मैं पूरी तरह ज़हनी तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। उससे जुदा होने का कभी सोच भी नहीं सकता। आज वो जब भी मार्केट आती है तो मुझे कॉल करके कहती है कि मैं मार्केट आई हुई हूं। मैं अपने सारे काम काज छोड़कर पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता हूं। जिस लड़के का वो अक्सर जिक्र करती थी कि वो लड़का मुझे गंदी गंदी गालियां देता है, आज उसी के नाम के प्यार भरे स्टेटस लगाती है और वो शादी भी उसी से करेगी। मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का होता है कि उसने अपना ईमान बेच दिया। उसने मेरे सामने ये कहा कि मैं कुरान पाक पर हाथ रख के कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जो इंसान इस हद तक गिर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी मोहब्बत करेगा। मैं उसके लिए कभी भी बद्दुआ नहीं करूँगा। बस मैं उसके लिए एक ही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उसे नेक हिदायत दे। क्या हुआ कि अगर आज वो मेरे साथ धोखा कर गई, लेकिन मैं आज भी उसी से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूँगा।